राजस्थान का नाम आते ही जहन में क्या आता है? बड़े बड़े महल, किले, उनकी शान, है ना। लेकिन इन्हीं शाही दीवारों के साए में कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो अंधेरी रातों में जिंदा हो जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसी ही शादी की है जहां जश्न का शोर बहुत जल्द एक पुराने दबे हुए खौफ में बदलने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक शादी जहां हर तरफ खुशियां होनी चाहिए थी, वो 30 साल से सोए हुए एक श्राप को फिर से जिंदा कैसे कर सकती है? चलिए इस रहस्यमयी कहानी के राज से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है कुछ पुराने बचपन के दोस्तों से। सब एक शादी के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये रीयूनियन उनकी जिंदगी के सबसे भयानक अनुभव की शुरुआत होने वाला है। जगह थी जयपुर का एक शानदार पैलेस और मौका था राहुल की शादी का। और यहाँ मिलते हैं हमारे 4 किरदार। पहला है आर्यन, अमेरिका से आया है और इन सब भूत प्रेत की बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। फिर है राहुल, जिसका बड़ा दिन है, मतलब दूल्हा। साथ में है उनका दोस्त राज और चौथी है गीता। गीता राजस्थान से ही है और यहाँ की कहानियों उन पर पूरा यकीन करती है। तो शादी की रस्में चलती रहीं और जब रात गहरी हुई, सब दोस्त ऐसे ही बैठे बातें कर रहे थे और बस बातों बातों में ही गीता ने एक पुरानी डरावनी कहानी छेड़ दी। कहानी उनके अपने स्कूल के ठीक पीछे बने एक वीरान जले हुए स्कूल की। कहते हैं कि वहां 30 साल पहले एक टीचर जिंदा जल गई थी। और बस यहीं से मामला बिगड़ना शुरू होता है। आर्यन, जो ठहरा मॉडर्न सोच वाला, उनकी बातों का मजाक उड़ाने लगता है। वो कहता है, कम ऑन गाइस, ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन गीता और राज उसको आगाह करते हैं कि भाई ये मजाक नहीं है। वो उसे याद दिलाते हैं कि उनका एक क्लासमेट था, कुणाल। वो उसी जगह गया था और अपना दिमागी संतुलन खो बैठा था, पागल हो गया था। और ये कोई खाली धमकी नहीं थी। कुणाल की हालत सबके सामने थी, एक जीता जागता सबूत कि उस जगह से जुड़ी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इस चेतावनी में एक ऐसी सच्चाई थी जिसे आर्यन बिल्कुल नजरअंदाज करने वाला था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां एक शख्स का विश्वास ना करना और एक छोटी सी शर्त एक ऐसे खौफनाक सिलसिले को शुरू कर देती है जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। दोस्तों के चेहरे पर डर देखकर आर्यन का ईगो जाग जाता है। वो उन्हें चैलेंज करता है और सबको गलत साबित करने के लिए उसी रात उस भूताहा स्कूल जाने के लिए सबको मना लेता है। एक ऐसी गलती जिसे वो जिंदगी भर भूलने वाले नहीं थे। आधी रात का वक्त और वो चारों उस स्कूल के सामने खड़े थे। शर्त के नशे में आर्यन अकेले आगे बढ़ता है। उसे वो दरवाजा दिखता है जो पिछले 30 साल से बंद पड़ा था, और वो बिना एक पल सोचे उस पर लगे जंग खाए ताले को तोड़ता है और दरवाजे को अंदर की तरफ धक्का दे देता है। और जैसे ही वो दरवाजा चरमराता हुआ खुलता है ना, 2 चीजें होती हैं। एक ऐसी बदबू बाहर आती है जिससे कोई लाश सड़ रही हो, बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त। और दूसरा, उस गहरी कालिक से कोई फुसफुसाकर उसका नाम लेता है, आर्यन। अब ये बिल्कुल साफ था, अंदर कोई था, कोई जो शायद इतने सालों से बस इंतजार कर रहा था। और समझने वाली बात यह है कि वो दरवाजा खोलना उस शर्त का अंत नहीं था, बल्कि ये तो उस खौफ की शुरुआत थी जो अब उनके पीछे पड़ने वाला था। और फिर जो खौफ का सिलसिला शुरू हुआ वो बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, उसी रात गीता को वो जली हुई औरत दिखती है, पहले कार के पास और फिर इससे भी ज्यादा डरावने तरीके से अपने ही बिस्तर पर अपने पास। अगले दिन अब बारी थी आर्यन की। उसे अकेले में पैलेस की छत पर वही बदबू आती है और एक औरत की हंसी सुनाई देती है। अब उन्हें इस बात पर कोई शक नहीं था कि वो चीज उनके पीछे पीछे पैलेस तक आ चुकी है। गीता की हालत बहुत खराब थी। उसका डर उसकी आवाज में साफ झलक रहा था। वो बताती है कि कैसे उसने उस औरत को अपने ठीक बगल में बिस्तर पर लेटे देखा, और अब उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे वो आत्मा अभी भी उसके आसपास ही है, उसे देख रही है। उधर छत पर जो आर्यन के साथ हुआ, उसके बाद उसका सारा साइंस, सारा नॉन बिलीवर वाला एटीट्यूड सब हवा हो गया। उसे ये समझते बिल्कुल देर नहीं लगी कि उसने जो हंसी सुनी थी वो उसी चीज की थी जो गीता को परेशान कर रही है। मतलब अब खतरा सिर्फ गीता पर नहीं था, वो भी निशाने पर था। तो अब कहानी अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है, जहां दोस्तों को उस खौफ की जड़ तक उसी जगह वापस लौटना पड़ता है उस आत्मा का सामना करने के लिए।
जब कोई और रास्ता नहीं बचता तो आर्यन और गीता फैसला करते हैं कि उन्हें माफी मांगनी होगी, और इसके लिए वो रात के 2:30 बजे, सोचिए रात के 2:30 बजे वापस उसी जले हुए स्कूल पहुंचते हैं। माहौल में एक अजीब सा तनाव था, एक अनजाना सा डर। आर्यन स्कूल के अंदर जाकर माफी मांगना शुरू ही करता है कि उसे अपने पीछे से एक हंसी सुनाई देती है। वो पलटकर देखता है और जो मंजर उसके सामने था उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां गीता खड़ी हंस रही थी, लेकिन वो गीता नहीं थी। उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उस आत्मा ने गीता पर कब्जा कर लिया था। और फिर गीता के मुंह से एक ऐसी आवाज निकलती है जो उसकी थी ही नहीं। वो आत्मा बोलती है, वो अपनी पहचान बताती है और अपने खतरनाक इरादे भी। वो कहती है कि मैं वो औरत हूं जो यहां जली थी और पिछले 30 साल से मैं इंसानी खून की प्यासी हूं। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये कहने के तुरंत बाद गीता के शरीर में मौजूद वो आत्मा आर्यन पर हमला कर देती है। वो उसका गला दबाने लगती है। आर्यन की सांसें रुकने लगती हैं। उससे लगा बस अब सब खत्म। लेकिन ठीक उसी पल जब आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, स्कूल का दरवाजा एक जोरदार आवाज के साथ टूटता है। अंदर आते हैं राहुल और राज, और वो उसे उस आत्मा के चंगुल से बचा लेते हैं। इस भयानक रात के बाद दोस्तों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि चलो आखिरकार उन्होंने उस खौफ को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया है। पर क्या सच में ऐसा था? तो इसके बाद चीजों को ठीक करने का सिलसिला शुरू हुआ। गीता को मेहंदीपुर बालाजी मंदिर ले जाया गया, जहां एक पूजा के बाद उसे उस आत्मा से छुटकारा मिला। राहुल की शादी भी जैसे तैसे ही सही हो गई, और आखिर में उस डर की जड़, उस भुताहा स्कूल को जेसीबी से गिराकर बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया गया, ताकि वहां डर का कोई निशान ना बचे। सबने यही मान लिया कि जब वो जगह ही नहीं रही तो वो खौफ भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में? क्या एक बिल्डिंग को गिरा देने से 30 साल पुराना श्राप खत्म हो सकता है? कहानी यहां रुकती नहीं, ये सीधे 2.5 साल आगे बढ़ती है। सब दोस्त अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो चुके थे और उस काली रात को भुलाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर एक दिन आर्यन को एक फोन कॉल आती है। उसे खबर मिलती है कि उसी जगह पर जहां वो जला हुआ स्कूल था, वहां अब जो नया स्कूल बना है उसमें एक बच्चे की लाश मिली है, और लोग आधी रात को एक टीचर की आत्मा को वहां भटकते हुए देखते हैं। मतलब साफ था, इमारत तो नई बन गई थी, लेकिन श्राप वही पुराना था। वो खौफ कभी खत्म हुआ ही नहीं था, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था।